सावधानी से सुनिएगा। एक बार एक शंकर जी का भक्त था। रोज शंकर जी पर ब्रह्म मुहूर्त में बिल्व पत्र चढ़ाता था। लेकिन बिल्व पत्र कैसे चढ़ाता था? एक राजा के बगीचे से बिल्व पत्र चुरा करके चढ़ाता था। और एक आध बिल्व पत्र चढ़ा दे ऐसा नहीं, जितने उसके आंखों के आगे पड़ जाते सबको ले जाता और जाकर के शंकर जी पर अर्पित कर देता। राजा भी शिव भक्त था। राजा जब बिल्व पत्र लेकर के शंकर जी की अर्चना के लिए प्रस्थान करता, आओ प्रभु विराजो। राजा जब शंकर जी की अर्चना के लिए बिल्व पत्र लेने के लिए जाता तो उसको बिल्व पत्र मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि सब तो वो चोर ले जाता था जिसके बट में पहले ही आ जाते थे बिल्व पत्र। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई ये रात्रि में कोई आता है, आज मैं शाम को देखता हूं तो बिल्व पत्र का दर्शन होता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही हम निकलते हैं शंकर जी के यहाँ अर्चन करने के लिए तो बिल्व पत्र कौन ले जाता है? एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज एक व्यक्ति आता है और आकर के चोरी करके यहां से ले जाता है। और वह भी ऐसा भक्त था, वो जाकर के शंकर जी पर चढ़ाता और कहता, बोले प्रभु चोरी करता हूं लेकिन चोरी करके आपको अर्पित करता हूं, इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी। चोरी करते स्वयं भोग करता तो फिर दोष लगता मुझको, लेकिन चोरी करके आपको अर्पित कर दिया, अपने भोग में नहीं लिया, इसलिए मुझे इसका कोई दोष नहीं लगना चाहिए। शंकर जी की आराधना से उसको एक दैवी शक्ति प्राप्त हुई कि वो कभी भी अदृश्य हो जाता था। रात्रि में जब बिल्व पत्र तोड़ने के लिए गया तो आज राजा ने अपने सैनिक खड़े कर दिए। जैसे सैनिकों ने देखा कि ये चोर आ रहा है, बिल्व पत्र तोड़ रहा है, तुरंत अपनी तलवार लेकर के दौड़े और जैसे ही उसको मारने के लिए भागे वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया वहां से। अब तुम अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।